लेकिन कल रात ध्यान में बैठने लगी तो जाने क्या हुआ कि हर जगह बंदर 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 बंदर, इतने बंदर दिखने लगे कि मैं तो बस पागल ही होने वाली थी। अगर आप सिलाई करते हो तो आपके मन में ज़रूर करवा चौथ और करवा चौथ से आगे पीछे वाले दिन ये ज़रूर आता होगा कि इस दिन सिलाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल आनंद और लास्ट ईयर मैंने आपसे इसी तरीके का एक वीडियो और शेयर किया था, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्यों, किस तरीके से करवा चौथ के दिन क्या-क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या-क्या सवाल होते हैं, क्या कहानी है करवा चौथ की। बात करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर से अपना बुटीक चला रहे होंगे या अपना बुटीक कमर्शियली भी चला रहे होंगे। थोड़ी बहुत सिलाई कस्टमर्स के लिए करते होंगे और कस्टमर्स भी आपके कुछ ऐसे होंगे जो कि करवा चौथ वाले दिन चाह रहे होंगे कि उनकी सिलाई, उनकी जो ड्रेस है तैयार होकर मिल जाए ताकि वो शाम की जो पूजा है उसके अंदर अपनी करवा चौथ की ड्रेस पहन सकें। तो ऐसे में अब अगर आप सिलाई करते हो या आपके पास टेलर मास्टर है या फिर आप कारीगर से सिलाई करते हो जो कि एक महिला है और करवा चौथ का व्रत रखती है, करवा चौथ के दिन सिलाई करनी चाहिए या नहीं? इस बारे में हमारे शास्त्रों में कुछ पर्टिकुलर तौर पर लिखा तो नहीं गया है, लेकिन जो करवा चौथ की किताब आती है, जो कहानी होती है उसके अंदर, क्योंकि वो सोई और साही की कहानी है, तो उससे हमारे जो आसपास की जो महिलाएँ हैं या कुछ कईयों के मन में ये वहम आ जाता है कि करनी चाहिए या नहीं। तो कुछ लोग नहीं करते और कुछ लोग कर भी लेते हैं। देखिए होता क्या है कि बेशक से पूरे साल आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से ये तय करते हो कि आप किस दिन सिलाई करोगे या नहीं करोगे, किस दिन आप कस्टमर को अटेंड करोगे, नहीं करोगे, अपना बुटीक चलाओगे, नहीं चलाओगे, बेशक से वो आपका पर्सनल डिसीज़न होता है। लेकिन जिस दिन ये रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि इस दिन आपको सिलाई नहीं करनी चाहिए, उस दिन मन में एक अजीब-सा होने लगता है। होता है कि नहीं? आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि होता ज़रूर है कि क्यों नहीं कर सकते? काश इतनी सी सिलाई है, ये ब्लाउज़ की फिटिंग कर लो, ये फलाने का कपड़ा सिल लो। यानी उस दिन कहीं न कहीं दिल में ज़रूर आता है कि कैसे न कैसे करके मशीन चला लो या कैंची चला लो, लेकिन हम अपने आप को बाँधे रखते हैं। पिछले साल भी मैंने आपके साथ करवा चौथ के बारे में एक वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर क्या करवा चौथ की कहानी है और इस बारे में क्या लोगों के विचार हैं, अलग-अलग विचार हैं। कई सारे कमेंट्स भी आए मेरे पास कि रात को क्यों नहीं सिलाई करनी चाहिए या फिर फलां दिन क्यों नहीं सिलाई करनी चाहिए। इसमें एक छोटी-सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक साधु महात्मा होते हैं, उनके पास एक औरत जाती है। कहती है, महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी से, आप मुझे मोक्ष दीजिए, आप मुझे दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकूँ। तो महात्मा जी के पहले तो बहुत मना करते हैं कि नहीं, नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है, तेरे बस की बात नहीं है, तू जैसी है वैसी ही रह और अपना काम धंधे में अपने घर में खुश रह। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए, आप मुझे दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो साधु महात्मा भी कहते हैं चलो अब इतना बोल रही है तो फिर मैं ज्ञान दे देता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे ये मंत्र देता हूँ, तुझे इसकी साधना करनी है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि तुझे बंदरों का ध्यान नहीं रखना, मतलब बंदर तेरे ख्याल में नहीं आने चाहिए। वो औरत भी खुश हो जाती है, कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, बंदर मैंने आज तक कौन से बंदरों के बारे में सोचा है जो अब मैं बंदरों के बारे में सोचूंगी। तो खुशी-खुशी वो घर आ जाती है कि चलो अब तो मेरे को मेरा मनचाहा फल मिल जाएगा, जो मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी होगी, पैसा ही पैसा होगा, जो मैं चाहती हूँ सब कुछ होगा, मेरा पति मेरे वश में होगा, सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। बस मुझे एक मंत्र बोलना है, उसमें बंदरों का ख्याल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब वो शाम को बैठती है अपना काम-धाम सारा खत्म करके, बच्चों को सुला के सब अपना बैठती है कि चलो मैं ध्यान करती हूँ। जैसे ही ध्यान करने बैठती है, 2, 3, 4, 5 मिनट होते हैं और 5 मिनट बाद ही उसको ऐसा फ़ील होने लगता है जैसे उसके आस-पास बंदर हैं। उसको कुछ-कुछ ख़्याल होने लगते हैं, कहीं-कहीं से बचपन में कभी चिड़ियाघर गई थी, कभी पड़ोस में कोई बंदर आया था, किसी रिश्तेदार के घर कभी कोई बंदर था, कहीं किसी गाँव में गई थी तो वहाँ पे बंदर थे, किसी मंदिर गई थी वहाँ पे बंदर घूम रहे थे। हर जगह उसे बंदरों का ख़्याल आने लग गया। आखिर आधा घंटा, 1 घंटा
होते होते तो उसका बैठना मुश्किल हो गया। उसको ऐसे लगने लगा जैसे हर जगह बंदर ची 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 करने लगे हैं। वो औरत बहुत परेशान हो गई। आखिरकार जैसे तैसे उसने रात काटी। सुबह सुबह सबसे पहले वो गई साधु महाराज के पास गई कि महाराज, जिंदगी में आज तक मेरे को कभी भी बंदरों का ख्याल नहीं आया। मैंने कभी बंदर सामने दिखे तो भी उनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन कल रात ध्यान में बैठने लगी तो जाने क्या हुआ कि हर जगह बंदर 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 बंदर, इतने बंदर दिखने लगे कि मैं तो बस पागल ही होने वाली थी। तो आप प्लीज कुछ करो और मेरे को इससे छुटकारा दिलाओ, इस सोच से। तो साधु महाराज कहते हैं कि ये जो हमारे शास्त्रों में व्रत, नियम, इन चीजों का प्रावधान किया गया है, वो केवल मन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है कि जैसा हम चाहते हैं, जैसा सोचना चाहते हैं, जैसी जिंदगी अपनी बनाना चाहते हैं, उनको हम अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल से, अपनी फ्री विल से हम चला सके। क्योंकि देखिए, जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसा आप बनाना चाहते हैं। जिंदगी बाहर के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको अफेक्ट कर रहे हो, जो कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें परेशानी ला रहे हो या कुछ अच्छी बातें ला रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके मन का कैसा स्वभाव है, अंदर से आप कैसा, कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर, उसी से ये कंट्रोल होगा कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। तो अब ये जो करवा चौथ के ऊपर सिलाई करो या नहीं करो, एक तो मत ये हो सकता है कि जो कहानी थी या फिर पुराने जमाने के अंदर, क्योंकि महिलाओं को भी सारे काम करने होते थे, मशीनें इतनी होती नहीं थी, इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं भी महिलाओं के पास नहीं थी जितनी कि आज के जमाने में है। तो उस टाइम एक अलग से घर के काम या सिलाई के काम या ऐसे काम जो कि मेहनत मांगते हैं, ऐसे कामों को छोड़ करके वो थोड़ा सा कम काम, सीमित काम करके थोड़ा रेस्ट करे या अपने फोकस करे, जिन चीज़ों पे उसे फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, करवा चौथ के ही कुछ दिन बाद जैसे दिवाली और त्योहार शुरू हो जाते हैं, तो जब महिला, घर की महिला अपना ध्यान रखेगी और जब अपने ऊपर फोकस करेगी, तो ऑफकोर्स वो त्योहारों में भी अपने रिश्तेदारों से और बाकी लोगों का अच्छे से ध्यान कर पाएगी, जब क्योंकि वो दिल से, अंदर से खुश होगी। जब बनेगी, सवरेगी, अपना ध्यान रखेगी, तो दूसरों का भी ध्यान रख पाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपना लिमिटेड काम करे और फोकस जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं चीजों को करे। फालतू काम करने की जरूरत नहीं, जो चीज अवॉइड की जा सकती है उसको अवॉइड कर ले। नंबर 3, कि कुछ कहानियों के अंदर ऐसा बोला जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि उसका यदि हम नेगेटिव सोचे तो हम सोच भी सकते हैं कि हाँ, हमें क्यों मना किया जा रहा है, अगर जरूरी है तो हमें करना है। फिर नंबर 3, इसका एक पॉइंट ये भी है कि आप अपनी एनर्जी को क्यों इतनी चीजों में बांटते हो। आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखो, एक चीज में रखो और अपने दिन को खुशी खुशी, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से, प्यारे तरीके से बिता सको। आई होप कि जो पहले वाली वीडियो थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी पिछले करवा चौथ के लिए, और या फिर ये जो वीडियो शेयर की है, इसके अंदर ज़रूर आपके कुछ अच्छी बातें आपको पता चली होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।